आज के कॉर्पोरेट रडार में पहले मैनेजमेंट से जुड़ने का वक्त हो गया। हमारे साथ ओरिएंट टेक के सीएमडी मिस्टर अजय सावंत बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मिस्टर सावंत, जी बिजनेस से नंबर्स के बाद बात करने के लिए। क्विकली एक ग्लांस नंबर्स पर, क्योंकि रेवेन्यू में हमने देखा कि 26% का जंप, EBITDA लगभग 15% ऊपर, मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड थे आपके 7.3% ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस, 6.7% आए हैं। नंबर्स पर एक बार समझे, लेकिन उससे पहले ओरिएंट टेक के बारे में भी अपने व्यूअर्स को बता दें। आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है ये कंपनी। कंपनी को 3 सेगमेंट से आय आती है, आईटी से, इंफ्रा से और आईटीईएस से, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट की सर्विसेज से एसोसिएटेड। और इनके पास कोल इंडिया, मैसगाउंड है, डी डेकोर, ज्योति लैब जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ लंबे कामकाज का एक एक्सपीरियंस भी है। अब मिस्टर सावंत से बात करते हैं। मिस्टर सावंत, पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा पैट पे जो दबाव दिख रहा है, इनफैक्ट पैट तो ऊपर है, मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड रहे आपके, बहुत सिक्वेंशियल ग्रोथ जरूर दिख रही है रेवेन्यू में। क्या की ग्रोथ ड्राइवर रहे इस क्वार्टर के, और आगे भी क्या ये ग्रोथ मोमेंटम जारी रह सकता है? So Priyanka, thank you very much for having me on the this show. First and foremost, Q4 was extraordinarily great for us, and which I have said in the last quarter review meets also, saying that Q4 will be the growth area for us, and we have grown substantially. Yes, there was a margin pressure, of course, but as you know, that every IT company has gone through the entire uncertainties in Q4, and we were all struggling for growth as well as margin. With our company, of course, we have shown the overall growth in revenue as well as in EBITDA. Unfortunately, the percentage has just gone down by around 1 percentage point. But that's well understood because in such a uncertain time, one has to take a call. So we were, of course, there, and we are in an investing mode. Our organization is a growth perspective. We are all investing in skills. We are all investing in building our SOC. So that's where I feel that our EBITDA percentage has slightly gone down. ठीक है, थोड़ा सा, यानी एक बहुत ही दमदार क्वार्टर रहा है आपका, लेकिन कुछ रीजन से इस क्वार्टर में आपको थोड़ा EBITDA डाउन दिख रहा है। मिस्टर सावंत, एक अच्छी खासी हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ हमें दिखी है इस क्वार्टर में। मार्जिन भले ही कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन ये जो प्रेशर पड़ रहा है मार्जिन पर, क्या ये एक वन ऑफ की तरह देखना चाहिए, या फिर थोड़ा समय कुछ क्वार्टर्स के लिए ये इम्पैक्ट रह सकता है? बड़े रीजन रहे क्या जो मार्जिन पे इम्पैक्ट आया? प्रियंका, चैलेंज इज थोड़ा सा प्रेशर है ही मार्केट पे। हम सब जानते हैं कि ये जो टैरिफ वॉर था बीच में, उसके बाद अभी वॉर काइंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था, ये सब के दौरान मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर में आ गए थे। हम भी वही में से एक थे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के कारण हमारा ईबिटा कम हो गया है, बट ये प्रेशर मुझे लगता है और 2 क्वार्टर रहेगा। उसके बाद यू विल स्टार्ट सीइंग चेंज, थोड़ा आपको बदलाव दिखाई देगा। मार्जिन थोड़ा सा ऊपर जाने की मुझे आशंका है, एंड आई एम श्योर ये थोड़ा बढ़ते ही जाएगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बाजार को हम पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं कि थोड़ा दबाव आगे के लिए 2 क्वार्टर्स के लिए भी रहेगा, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी उसी तरह रिएक्ट करते हैं। और जियोपॉलिटिकल प्रेशर, बहुत सारे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत सारी कंपनियों को पड़ा है। ठीक है मिस्टर सावंत, आपके 3 बड़े वर्टिकल्स हैं जहां से आपको मेन सोर्स ऑफ इनकम आती है, आईटी इंफ्रा, आईटीएस, क्लाउड और डेटा मैनेजमेंट। इनमें से सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ सेगमेंट कौन सा है आपका, और उस वर्टिकल में ग्रोथ पोटेंशियल FY26 के लिए किस तरह के देखते हैं आप? तो FY26 में ITS एंड क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट, ये हमारी सबसे बढ़िया हमें मार्जिन देने वाली 2 बिजनेस यूनिट्स है। और वहां हमें लगता है कि वो ग्रोथ एरिया है हमारे लिए। हम लोग सब वहीं पे ही ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, और उसके बदौलत मार्जिन बढ़ने की बहुत आशंका है। 2 क्वार्टर के बाद आपको दिखाई देगा कि ये जब बिलिंग चालू हो जाएगी क्लाउड एंड IMS में, वहां हमारा मार्जिन बहुत बढ़ने वाला है। पहले क्वार्टर्स में एक अच्छी विजिबिलिटी दिखती है। तो मिस्टर सावंत, ऑर्डर पाइपलाइन पे ही थोड़ी और डायरेक्शन हमें दें कि FY26 के लिए आपके क्लाइंट पाइपलाइन, ऑर्डर पाइपलाइन किस तरह की दिख रही है, अगर वहां पर भी आप थोड़ी विजिबिलिटी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए। सो
तीनों बिजनेस यूनिट में पाइपलाइन बहुत अच्छी है। सो ग्रोथ में मुझे जरा भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। मार्जिन प्रेशर 2 क्वार्टर के लिए जरूर रहेगा, एंड आई वांट टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस, बट ये प्रेशर 2 क्वार्टर के बाद निकल जाएगा और बहुत सारा मार्जिन हम लोग बनना चालू हो जाएगा। अभी जो हम लोग ईबिटा परसेंटेज दिखा रहे हैं उससे 1-2% और आगे बढ़ने की आशंका है, और जरूर हम मार्जिन पे काम करते रहेंगे। तो यानी अभी जो फिलहाल 7.3% का आपका ऑपरेटिंग मार्जिन दिख रहा है और इस क्वार्टर में 6.7 आया, 2 क्वार्टर के बाद ये थोड़ा एक्सपैंड होने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अजय जी, क्योंकि हमने देखा बहुत ज़्यादा इंडिया फोकस्ड है इस मोमेंट पर, आपके तमाम जो बड़े क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, मैसगांव डॉक हो, डोमेस्टिक फेसिंग क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, ज्योति लैब हो, क्या आगे चलते हुए ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की कोई तैयारी है, या फिर आपको लगता है कि डोमेस्टिक फोकस रहना ही, क्योंकि जिस तरह की ग्लोबल हेडविंड्स चल रही हैं इस वक्त, ये ज्यादा एक बेटर स्ट्रैटेजी है? हमारे लिए तो ग्लोबल स्टेटस जाने की कोई प्लानिंग है नहीं एज ऑफ नाउ। शायद हम ये 1.5-2 साल के बाद सोचेंगे, बट आज के तारीख में अगर देखा जाए डोमेस्टिक रहना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑल इंडियन कंपनीज, और आप जैसे दिखा रहे हो, ऑल द PSUs, ऑल द गवर्नमेंट कंपनीज आर डूइंग फिनोमिनली वेल। So whether वो डिफेंस में हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो, so public sector is doing really well and government is investing hugely in IT segment. So मुझे लगता है कि डोमेस्टिक रहना ही आज के तारीख में अच्छा सुझाव रहेगा। जी बिल्कुल, ये बात तो है। और जिस तरह के करंट सिनेरियो है, उन कंपनियों को जाहिर तौर से कम्युनिटी जैसा लग रहा है जिनका एक्सपोजर इंटरनेशनली कम है। कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। वन लास्ट क्वेश्चन अजय जी, अगर आप क्विकली हमें अपने फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में या फिर एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, या कोई कैपेसिटी एडिशन के टर्म्स में, आखिर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो कोई बड़ा एक्विजिशन या फिर कोई और स्टेक बाइंग में भी इंटरेस्ट लेंगे? तो 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, हमारा जो SOC, दैट इज सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर, जो हम नई मुंबई में बना रहे हैं, जुलाई अगस्त दरमियान वो पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और उसके बाद रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। सो वो एक बड़ा मार्जिन देने वाला प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, और उससे सर्विसेज रेवेन्यू बढ़ जाएगा और मार्जिन भी बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज जो हम बोल रहे थे कि डिवाइस एज अ सर्विस, सो ये जो है, ये हम लोगों ने आफ्टर आवर न्यू रिजोल्यूशन कि हम कोई भी कस्टमर्स को कोई भी IT प्रोडक्ट्स डिवाइस एज अ सर्विस करके बेच सकते हैं, और वो उसकी वजह से भी मार्जिन बढ़ने की संभावना है। और वो 2 क्वार्टर के बाद आपको एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई देगा कि हमारा मार्जिन बढ़ रहा है। सो SOC एंड डैश, these are the 2 services which will make sure our margin will go up. अच्छी सर्विसेज भी हैं। इस पे खैर आज इतनी चर्चा में विस्तार से इस पर चर्चा कर नहीं पाए, बट इतना आपने समय दिया और हमें समझाया कि 2 क्वार्टर तक का प्रेशर बाजार को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, और उसके बाद मार्जिन्स भी एक्सपैंड होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आज अजय सावंत जी हमें समय देने के लिए, और जी बिजनेस पर अपने आगे की ग्रोथ प्लान्स की भी एक डिस्कशन करने के लिए। Thank you, Priyanka.